हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूं। मेरे किसी एक सब्सक्राइबर के मैं एक सब्सक्राइबर ने बहुत सारे सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि एडसेंस अप्रूवल के लिए कोई डोमेन जो है वो कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर मैंने आज एक केस स्टडी किया और आप लोग को भी मैं दिखाऊंगा कि ये कितना दिन पुराना होना चाहिए। कई सारे गूगल के मैं आपको आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा कि एडसेंस अप्रूवल के लिए डोमेन कितना पुराना होना चाहिए और आपको कितना दिन तक काम करना चाहिए, ठीक है। और गाइज, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। 1 मंथ में, नया चैनल है और 1 मंथ में आप लोगों ने इसे ग्रो के रास्ते ले करके आ गए हैं आप लोगों ने, ठीक है। ये जस्ट ग्रो कर रहा है चैनल और अच्छे खासे व्यूज मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। 200 क्रॉस कर चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा गाइज तो मुझे लग रहा है कि 3 मंथ में भी मेरा सारा कुछ पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना प्यार इसी तरह दिखाते रहो, मैं भी आपका मदद करता रहूँगा, ठीक है। तो आज आप ही लोग के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एडसेंस के अप्रूवल के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, डोमेन की जो एज होती है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। तो हेलो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं कुछ बातें आप लोग को बताना चाहूँगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो और लंबा समय तक अगर टिकना चाहते हो तो हम जैसों का सहारा लेना बंद कर दो यार, ठीक है। बैसाखी के सहारे आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ डिपेंड बनो। ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो कुछ तो स्किल आपके पास होना चाहिए, कुछ आइडिया, कुछ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहला बात, आपको इंग्लिश की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हैं गूगल में सर्च करके, एडसेंस टीम से बात करके, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक नॉलेज कम से कम इन सब का रखिए, ठीक है। अब जैसे आप लोगों का बहुत सारा का क्वेश्चन था कि कितना पुराना होना चाहिए, ये सब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एडसेंस में कोई भी प्रॉब्लम है, गूगल प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप जा करके जस्ट गूगल में टाइप कीजिए सपोर्ट, गूगल सपोर्ट टाइप कीजिए, ठीक है। गूगल एडसेंस सपोर्ट, एडसेंस सपोर्ट, ठीक है। गूगल, ओके, एक सेकेंड, इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ओपन हो गया है, देख लीजिए। एडसेंस हेल्प यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, पहला ही पेज आ गया है। इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सारा ट्रबल शूटिंग आपको मिल जाएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आपको सारा कुछ मिल जाएगी, ठीक है। गूगल में आप एडसेंस में इंटरेस्टेड है तो क्या होती है, साइन अप, बिफोर साइन अप, ठीक है, साइन अप कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, ग्रोसरी, ठीक है, एडसेंस पेज, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ पर लिस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर में यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, हाउ ओल्ड शुड माय डोमेन बी बिफोर गेटिंग एडसेंस, ठीक है। मेरा डोमेन कितना पुराना होना चाहिए एडसेंस अप्रूवल के लिए, जस्ट सर्च करता हूँ। और कई लोगों ने यहाँ पे ये प्रॉब्लम को जो है ना अपना क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे पूछा है और एडसेंस टीम ने उसका आंसर भी किया है। तो इनमें से कुछ आर्टिकल हम लोग उठाएंगे और उसको पढ़ करके समझ जाएंगे कि इसमें कितना दिन पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, कई सारे आर्टिकल्स हैं यहाँ पर। तो पहला वाला आर्टिकल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, बता रहा है कि कितना दिन पुराना होना चाहिए। भाई साहब का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर और यहाँ पर प्लेटिनम प्रोडक्ट एक्सपर्ट है यहाँ पे गूगल के, जो कि इन्होंने यहाँ पर जानकारी दिया है इंपॉर्टेंट्स, ठीक है। एडसेंस पॉलिसी एंड गाइडलाइंस आर जस्ट दैट गाइडलाइंस अदेयर टू कॉल पॉलिसी ऑल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस डज नॉट गारंटी अप्रूवल। क्लियर से मेंशन कर दिया भैया कि जो गूगल का जो एडसेंस पॉलिसी जो है, ठीक है, तो उस पॉलिसी को अगर आप सारा पॉलिसी अगर आप फॉलो करते हैं तो भी गारंटी नहीं है कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे केस में मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड दीज डेज, बहुत सारे एप्लीकेशंस को अभी रिजेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके पीछे कोई रीजन नहीं, वो सारा पॉलिसी को जो है ना फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी वो क्या हो रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद भी आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से आपको कंटेंट लिखनी है। तो यहाँ पे कुछ जानकारी बता दिया, वेबसाइट वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ, एक चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इट यूज्ड टू बी रूल दैट साइट हैड टू बी 6 month old and although that rule was
रिमूव्ड इट रिमेंड अ वैलिड गाइडलाइंस, न्यू साइट हैज नो वैल्यू बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जो न्यू वेबसाइट जो होगी, ठीक है, जो न्यू वेबसाइट होगी वो क्या कह रहा, नो वैल्यू बताया जा रहा है, डिफॉल्टली वो नो वैल्यू के अंतर्गत वो आता है। अब आप समझ चुके हैं कि लो वैल्यू कंटेंट का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप नया नया वेबसाइट को क्रिएट करते हो और नया वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उसे जस्ट एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हो, पोस्ट वगैरह आप जल्दी जल्दी लिख देते हो, अप्लाई कर देते हो, बट गूगल आपको क्या करता है, तो लो वैल्यू कंटेंट का एरर आपको भेज देता है। इसके पीछे ये नहीं है, ये कारण नहीं है कि आपने गूगल के पॉलिसी को पूरा नहीं किया, ये भी एक कारण है कि एटलीस्ट आपका जो वेबसाइट है वो 6 मंथ पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो गाइस इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे सारा चीज को तो आपको जानकारी यहां से इजीली मिल जाएगी। चलिए दूसरा कुछ एक आर्टिकल और उठा लेते हैं। ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडसेंस। अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एडसेंस का एलिजिबिलिटी है, यहाँ कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि आपका डोमेन कितना पुराना होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, ये सिंपली कहता है कि आपका जो वेबसाइट है उसमें इंटरेस्टिंग और यूनिक कंटेंट होना चाहिए, आपका खुद का। ठीक है, इंटरेस्टिंग यूनिक कंटेंट होना चाहिए। आपको कंटेंट पॉलिसी जो होती है उसको पूरा करना पड़ेगा। एडसेंस की जो प्रोग्राम पॉलिसी है और टर्म एंड कंडीशन है उसको पूरा करना है, और आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 18 साल की होनी चाहिए, 18 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। अगर आप इतने पुराने हो तो फिर आप एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप अंडर एज हो तो भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट अपने नाम से नहीं। ठीक है, आप वेबसाइट क्रिएट कीजिए, ब्लॉगिंग कीजिए, बट जो एडसेंस अकाउंट बनाएंगे वो फैमिली मेंबर में कोई गार्जियन के नाम से आप बना सकते हो, उसका ईमेल आईडी, उसका डिटेल सारा कुछ यूज करके उसके नाम से आप एक एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं और अपने वेबसाइट को उनके एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट करके आप अर्निंग कर सकते हैं फिलहाल। ठीक है, तो यहां पे भी कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं दिखेगा कि मतलब कि कितना पुराना होना चाहिए आपका डोमेन। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और भी कुछ यहाँ पे उठा लेते हैं आर्टिकल, सब में आपको वही चीज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे दे दिया है, साइट नीड टू बी वेल एस्टेब्लिश फर्स्ट। ठीक है, टाइम स्पेन आपको यहाँ पर 6 मंथ, देखिए वुड सजेस्ट यू विथ 6 मंथ मिनिमम, तो आपका वेबसाइट मिनिमम 6 मंथ वो जो है ना सजेस्ट करने की बात कर रही है। जितना भी आर्टिकल आप पढ़ोगे, मैं ऑलरेडी सारा आर्टिकल पढ़ चुका हूं, मैं जस्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूं कि आप हम लोगों के सहारे मत रहो यार, आप खुद में भी एक प्रो बन जाओ। नूब कब तक बने रहोगे, गेम खेलते तो प्रो बनने की बहुत जल्दी होती है, तो फिर ब्लॉगिंग में क्यों नहीं, यहाँ पे भी आप प्रो बनो। थोड़ा बहुत इंग्लिश जानिए, उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना उस चीज को आप समझिए, और उसके बाद अगर प्रॉब्लम होता है तो हम जैसे लोग तो हैं यहाँ पे मदद करने के लिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल में डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। मैं एडसेंस अप्रूवल दिलवाता हूँ। अब बात करते हैं कि मैं 6 महीना अगर वेबसाइट अगर आपका पुराना नहीं है तो भी एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। इवन मैंने भी अपना वेबसाइट जो है वो अप्रूवल करवाया, 6 महीना से भी लेस देन है, 1 मंथ से वो ज्यादा था लेकिन उसमें अप्रूवल मिला। अब मे भी हो सकता है ऑलरेडी मेरे पास एडसेंस अकाउंट है इस कारण से मिल गया है, या फिर हो सकता है कंटेंट अच्छा था, ट्रैफिक अच्छा था। ट्रैफिक की तो बात मत कीजिए, 0 ट्रैफिक पे मैंने लिया उस पर। ठीक है, तो उस पर अप्रूवल मिल चुका है। तो गाइज मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नए हो तो काम मत करो। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपने एक वेबसाइट क्रिएट किया है तो उस पर मन लगा करके काम कीजिए, एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। एडसेंस पे ध्यान मत दीजिए, अपने वेबसाइट और कंटेंट पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, एडसेंस तो आपको अप्रूव करेगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। एडसेंस खुद बोलेगा भैया आप मेरा अप्रूवल ले लीजिए, मुझे आपके वेबसाइट में एड दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ काम कीजिए। और ये बहुत से सब्सक्राइबर का मेरा क्वेश्चन था जिस पर मैंने वीडियो बनाया। अगर आपका भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, मुझे लगे कि नहीं हाँ उसमें रियल में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस पर वीडियो बना करके आपको दे सकता हूं, अदरवाइज आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डोमेन अप्रूवल के लिए कितना आप एडसेंस अप्रूवल के लिए कितना मंथ पुराना होना चाहिए डोमेन, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।